सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो आपने हमें जीवन और सांसें दी। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं जो आपसे निवेदन और प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं, खुदा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आपके जीवन से हटा देगा, क्योंकि आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ हमें जीवन को बेहतर करना है। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर आपने ठहराया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज कहीं पर भी आप हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि आज हमारा यकीन है और भरोसा है कि आज जो हम गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं गलत कार्यों में, गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि आज हमारा विचार गलत है, या आज हमारा मेल मिलाप गलत है, या दूसरे से जलन ईर्ष्या रखना गलत है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि परमेश्वर पाप के विषय में बहुत सारी बातें कहा था, और आने वाले समय में हमेशा परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको यही सिखाना चाहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे हमारा मन कहता है कि शराब पीना पाप है, लेकिन हमारा मन तो जानता है, हमारा दिमाग जानता है, लेकिन फिर भी हम उस बात को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन उसे हम अच्छा जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो गलत हैं, लेकिन हमारा मन तो कहता है, जो परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक दी है। यदि परमेश्वर हर एक वचन को, हर एक बातों को लिखता, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी पुस्तक होती कि सृष्टि में जो बाइबल के वचनों के अनुसार बताया गया है, जो हम जानते और सीखते हैं, यदि हर एक बातों को लिखा जाता, यीशु मसीह ने जो सिखाया था, तो सृष्टि में जगह ना होती रखने के लिए जो परमेश्वर ने सिखाया था। लेकिन आज हमें इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, वो हमारे लिए बहुत है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको सोचने और समझने की और सही और गलत का जो आप मतलब निकाल सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, वो आपका दिमाग आपको बताता है। तो आज हम क्यों ना भरोसा और विश्वास के द्वारा जिए। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 26 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमारे लिए, इब्रानियों पुस्तक का मतलब ये पुराने नियम के अनुसार था, वहाँ पर हम जाने की कोशिश ना करें। आइए चलते हैं अगले वचन की ओर जो हम ध्यान देते हैं। क्योंकि उस समय जब मूसा के टाइम पर ये सब बहुत सारी बातें कही गई थी, बहुत सारे नियम, 10 नियम निकाले गए थे, तो हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, पाप न करना, अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की बातें यहाँ पर मूसा ने कही थी। लेकिन यही बातों को जब हम आगे हम देखते हैं, तो राजा दाऊद ने अपने जीवन में बड़ा पाप किया था। क्यों किया था? जब 10 आज्ञाएं थी पहले से, जब यीशु मसीह के आने से पहले की 10 आज्ञाएं थी, तो उसको मूसा ने क्यों इग्नोर कर दिया, क्यों उसे नहीं समझा, क्यों नहीं जाना। तो इसी बात को लेकर यदि आज हम इन बातों को चर्चा करें या सोचें, या जो वचन में, जो प्रार्थना में वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर उसमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमें संभालना चाहता है। जैसे आप राजा दाऊद के जीवन की घटना के बारे में जानते हैं, बेतशेबा के लेकर के जब वो घटनाएं घटती हैं ओरिया के जीवन में, और वो अपने छत पर जब टहलता है शाम के टाइम, ये बातें आपको मैं कई बार और कई बातों को समझा चुका हूँ, इन वचनों को कई बार समझा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती की थी, जब मूसा की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे राजा दाऊद ने क्यों इतने गलत काम किए। लेकिन हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि वहाँ पर मूसा ने जो आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा उसने जो लिखा था कि 10 पाप ना करना, लेकिन वहाँ पर जब आगे चल के राजा दाऊद आता है, तो उसके जीवन में वही सेम घटना घटती है कि वो पाप कर बैठता है, और उसको परमेश्वर सजा भी देता है। बहुत सारी बातें भी उसके जीवन में होती है।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सच्चाई पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके जब पाप करते हैं तो पाप का बलिदान कोई नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि बलिदान पहले दिया जाता था यीशु मसीह के आने से पहले। जब यीशु मसीह आए उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बलिदान और जो चढ़ाया जाता था वो सब चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने आप को बलिदान कर दिया था, अपने लहू के द्वारा हर एक पापियों को बचाया था। इसीलिए वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले थे मूसा के समय में, तो वो सारी व्यवस्थाएं को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं आज कहता हूँ मेरी बातों को सुनो। जब यीशु मसीह यहाँ पर बपतिस्मा ले रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दे रहा था, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से आकाशवाणी करके कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो ये कहता है इसकी बातों को सुनो। तो वहां पर परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आज के बाद कोई ऐसा बलिदान या फिर किसी चीज की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद बलिदान होऊंगा और मुझे खुद लोग चढ़ाएंगे। वहां पर खुद प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उन्हें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यातनाएं दी गई, बहुत सारे उनके कांटों का मुकुट पहनाया गया। तो ये परमेश्वर का वचन हमें दर्शाता है कि आज हमारा जो पाप है, गुनाह, अपराध है, वो सब क्षमा करता है यीशु मसीह के नाम से। वही हमें हर प्रकार के पापों से बचाता है। वो आपके घर, आपके बच्चों के जीवन से हर एक चीजों में आपकी सहायता और मदद करने वाला है। धन्यवाद यीशु। यदि आज हम भरोसा और विश्वास के साथ ही चलते हैं, अपने जीवन को बेहतर करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ, हर तरीके से उन्हें नॉलेज होगा। क्योंकि अपने जीवन को, अपने ब्रेन को बेहतर करने के लिए हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अच्छे से पढ़ें और लिखें, वो समझदार हो, हर चीजों का फैसला खुद कर सके जो परमेश्वर ने उसे समझ और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा रखा है। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में वही सब कुछ देना चाहता है जो आपने, ये जो गलतियां हुई थी मूसा, दाऊद के समय में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि गलतियों को आपको दोबारा ना दोहराया जाए। यदि हो सकता था, यदि इन बातों को हटाया भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जो गलतियां पूर्वज कर चुके हैं वो गलतियां मेरी आने वाली पीढ़ी ना करे। इसलिए इस बात को यहाँ पे लिखा जाए। इसीलिए बाइबल में हर एक चीज जो गलत हुआ है उसको गलत के तरीके लिखा गया है, और जो सही है वो सही मायने में लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि जो इतिहास में सही सही सब कुछ होता है तो इसका मतलब वो इतिहास झूठा होता है। ऐसा इंसान पृथ्वी पर कोई है ही नहीं है जिससे गलतियां ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है जिसके साथ कोई कुछ वो गलत किया ही ना हो। क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसा इतिहास आपके जीवन में आपको देखने को मिलता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठा इतिहास है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई राजा या कोई भी व्यक्ति रहा हो कि उसने गलतियां ना की हो। यदि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलता है इसका मतलब इतिहास गलत है। जहां पर दोनों पक्ष होता है, दोनों पक्ष का मतलब सही और गलत दोनों होता है, वही इतिहास सही होता है। क्योंकि इंसान की जो रूपरेखा है वो अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से घिरा हुआ है। आपने देखा होगा आदम के समय में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने वहां पर जब आदम से कहा था, आदम का पहला मनुष्य, सृष्टि का पहला मनुष्य जो था, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो पहला व्यक्ति था उसने भी पाप किया था। शैतानी ताकत, उससे पहले इब्लीस आया था, उससे बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं थी जो सृष्टि पर आ चुकी थी मनुष्य बनाने से पहले। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद कैन और हाबिल के जीवन की हम घटना को देखें तो यहाँ पर कैन और हाबिल के जीवन में अपने भाई की हत्या कर देता है, तो वहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि मैं क्या जानूं, क्या अपने भाई का मैं रखवाला हूँ। यहाँ पर वहाँ पर उस समय क्या ये बाइबल में लिखा था कि वो पाप करेगा? नहीं, लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी सोच और जो बुद्धि परमेश्वर ने दी थी, वहाँ पर उसने झूठ बोला। क्योंकि उसको पता था कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर ने जब हाबिल से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा था कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ, क्या उसकी मैं देख रेख करने वाला हूँ? मैं नहीं जानता हूँ कहाँ। लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। उसको अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए अपने दिमाग को अच्छे रेस्ट के साथ परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करें ताकि आगे बढ़ सके। बाइबल में ये भी नहीं लिखा था कि आदम पाप करेगा, हवा पाप करेगी, नहीं लिखा था।
लेकिन उसने पाप किया। कैन और हाबिल की जीवन की बातें में मैंने जो आपको बताया, क्या उससे पहले बाइबल में लिखा था कि कैन अपने भाई को मार डालेगा या हाबिल अपने भाई को मार डालेगा या उससे झूठ, परमेश्वर से झूठ बोलेगा? नहीं लिखी था, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान इसीलिए आपको दिया है कि आप सोच सके, समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों के द्वारा, विश्वास के द्वारा यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें आशीष देगा। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।